हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको शुरू करते आप स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा कल एक बैठक की गई थी, जिसके संदर्भ में दाखिल खारिज को लेकर के बात विचार किया गया। इसमें बात बताया गया है कि दाखिल खारिज के सर्वाधिक आवेदन कहां से किए गए हैं और कहां सबसे अच्छा प्रदर्शन हुआ है, जिसमें समीक्षा के ऊपर प्रांत में क्या है कि निकल के सामने आई और कि सर्वाधिक जो स्वीकृत किए गए हैं आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं और लखीसराय के पिपरिया क्या है कि पिपरिया अंचल में जो प्राप्त आवेदन है, उस प्राप्त आवेदन का कम से कम 65% आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है। जबकि दूसरा अंचल जहां पर सबसे अच्छा प्रदर्शन किया गया है वह कैमूर जिला का क्या है कि न्यार जिला है। मुआव क्या है कि अंचल में प्राप्त में करते हुए 6.7% क्या है कि वहाँ पे स्वीकृत किया गया है। समीक्षा बैठक में उपरांत माननीय मंत्री महोदय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि विगत 6 महीनों के अंतर्गत जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उसमें सर्वाधिक खराब प्रदर्शन करने वाले अंचल अधिकारी हैं तो क्या है कि कार्रवाई की जाए और इसकी समीक्षा में निरंतर की जाए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, परिमार्जन दाखिल खारिज को लेकर ऑनलाइन एलपीसी तथा सार्वजनिक भूमियों पर अवैध कब्जा को हटाने को लेकर के पूर्व से ही यहाँ क्या है कि एक आधार बना करके अंचल की निर्धारित की जाती थी, जिसकी समीक्षा जिला अधिकारियों को इसमें क्या कि समीक्षा दी गई थी। सभी में बंटवारा किया गया है, परंतु विभाग में परिमार्जन तथा दाखिल खारिज को लेकर के लगातार शिकायतें यह आ रही थी कि समय बंद नहीं हो पा रहा है। समय क्या कि बंद नहीं हो पा रहा है, सभी रैयतों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसका अंतिम परिमाण क्या भूमि सर्वे के जो विशेष सर्वेक्षण चलाया जा रहा है उस पर पड़ रहा है। और क्या है कि जिसके आलोक में यह शिकायत जब मिली तो राजस्व भूमि सुधार के द्वारा एक अलग गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें यह सभी जिला के अधिकारियों को निर्देश प्रदान किया गया है कि अपने जिले के आला अधिकारियों के माध्यम से यानी एडीएम, एसडीएम और डीसीआर के माध्यम से आप संबंधित अंचलों की समीक्षा, परिमार्जन, दाखिल खारिज तथा ऑनलाइन एलपीसी तथा अन्य काम को लेकर भूमि संबंधित जो अभियान चलाया जा रहा है कागजात को सुधार लेकर के, उसकी समीक्षा आप 15 दिनों पर करेंगे और 15 दिनों पर करके इसके क्या निर्णय सामने आ रही है जिस जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराएंगे। और स्पष्ट हो गया कि रैयतों की जो समस्याएं हैं, जो भूमि सर्वे को लेकर के जो समस्याएं थी, वह अब क्या है कि इन समस्याओं के कारण अब सोम घोषणा के प्रपत्र जमा नहीं हो रहे हैं। इसका कहीं न कहीं से क्या है कि सूचना विभाग को स्पष्ट रूप से मिल रही है और विभाग इस पर पूर्ण रूप क्या है कि अमल भी कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी तरह विभाग के द्वारा ही एक गाइडलाइन ये भी जारी कर दिया गया है कि अब जो है स्व घोषणा और वंशावली प्रपत्र जमा करने की तिथि जो है 31 मार्च जो रखा गया था वो खत्म हो गया, परंतु अभी भी ऑनलाइन पोर्टल अच्छे से संचालित हो रहे हैं और वहाँ स्वयं घोषणा और वंशावली प्रपत्र जमा हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। वैसे रैयतों से हम अपील करते हैं कि जिनका कागजात पूर्ण तरीके से क्या है कि उनके पास इकट्ठा हो गया है, वो आश्वस्त हैं स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र को लेकर, तब क्या है कि जो पोर्टल है वो काफ़ी अच्छे से सर्वर चल रहा है, वहाँ पे जाइए और स्वयं घोषणा और वंशावली प्रपत्र को समर्पित करिए, ऑनलाइन कीजिए। परंतु यह भी ध्यान में रखना है कि जो लोग अंतिम तिथि के बाद कुछ दिनों को संचालित रहेगा, यह कहा जा रहा है विभाग से ये भी निर्धारित है कि कुछ दिनों का जो समय है, इससे क्या है कि मेरा पदाधिकारी से रिक्वेस्ट है कि कुछ दिन डेट फिक्स कीजिए कि सब लोग को पता चल सके कि इतना दिन तक आप आवेदन करवा सकते हैं। ये नहीं कोई मतलब कंफ्यूज में रहें, आप किसी मीडिया के माध्यम से या पत्रकार के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से बता दीजिए, सब किसी को संतुष्टि मिल जाए। अब सभी अधिकारियों को क्या है कि मतलब लापरवाही सामने आ रही है, इसमें लोग परेशान हो गए हैं। तो अगर ये वीडियो कैसे आपको लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि लाइक के हमको मोटिवेशन मिलता है और सब्सक्राइब करते हैं तो सपोर्ट मिलता है। तो थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।